सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन ऐप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस और जो हमारा टॉपिक था वो था आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत अपन वर्ग फर्स्ट और सेकंड के बारे में डिस्कस कर लिया था। यानी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत अपन ने देखा था, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकेंड, उसके बाद में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और वर्ग 18। इस तरीके से अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना, जो वर्ग फर्स्ट है उसमें है 7 एलिमेंट यानी 7 तत्व शामिल है। वर्ग सेकंड और वर्ग 18 इनमें है 6 एलिमेंट शामिल यानी 6 तत्व शामिल है। वर्ग 18 को आपको पता है, वर्ग 18 में जो 6 एलिमेंट शामिल है वो क्या है? अक्रिय गैस है, जिनको कहते हैं नोबल गैस, जिनको कहते हैं उत्कृष्ट गैस। ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ग 2 और वर्ग 18 के अंतर्गत 6 एलिमेंट शामिल है और वर्ग 13, 14, 15, 16 और 17 इनमें है 5 एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में अपन ने वर्ग और फर्स्ट और सेकंड के बारे में पढ़ा था। वर्ग फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है? वर्ग फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद में आता है लिथियम, उसके बाद में आता है सोडियम, उसके बाद में आता है पोटेशियम, उसके बाद में आता है रुबिडियम, उसके बाद में आता है कैल्शियम और अंत में आता है फ्रेंशियम। ये 7 एलिमेंट वर्ग फर्स्ट में शामिल है। वर्ग फर्स्ट की अपन बात करें तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है वो है क्षारीय धातु। इनको कहते हैं क्षारीय धातु। जो पहला वर्ग है उसको याद रखने की आपको जो ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी? वो थी हेलेना की रब से फरियाद। हे से H हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से Na यानी सोडियम, की यानी K से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से Cs से कैल्शियम और फरियाद से Fr फ्रेंशियम। ये आपको याद रखने की ट्रिक आपको पीछे के लेक्चर में बताई थी। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? जो वर्ग 2 है उस वर्ग 2 के अंतर्गत जो शामिल एलिमेंट है वो कितने हैं? 6 एलिमेंट हैं। वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो है वर्ग 2 के अंतर्गत 6 जो एलिमेंट शामिल है, उन 6 एलिमेंट के अंतर्गत आपके सामने हैं
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये जो वर्ग सेकंड है उनमें 6 एलिमेंट शामिल है। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी भी आपको ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक थी बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। बेटा से बेरियम, ब से बेरियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, सीए सुंदर से ऐसा, स्ट्रोंशियम, बाप से बेरियम और आर्य से रेडियम यानी रोए। बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, यह आपको ध्यान रखना है। ये हो गया वर्ग फर्स्ट और ये है वर्ग सेकंड। अब अपन देखेंगे जो वर्ग 13 नंबर का जो वर्ग है उसके बारे में देखेंगे। तो आपके सामने आ गया वर्ग 13। आपको पता है वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 इनमें कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, यानी 5 तत्व शामिल है। वो कौन कौन से हैं? वो है बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये 5 एलिमेंट वर्ग 13 में शामिल है। कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इनका आपको याद रखना है क्या? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक अगर आप देखोगे तो इनका जो परमाणु क्रमांक है वो है, बोरोन है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 5। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। फिर आता है एल्यूमिनियम, उसका है 13। फिर आता है गैलियम, गैलियम का आता है 31। बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक है 5। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। उसके बाद में आता है गैलियम, गैलियम का परमाणु क्रमांक है 31। उसके बाद में आता है इंडियम, इंडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 49। यानी जो परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या है वो है बोरोन के अंतर्गत 5 है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में है 13, गैलियम, गैलियम में 31 है और इंडियम, इंडियम में 49 है। और फिर थेलियम, तो थेलियम है, थेलियम में है 81। ये इनमें है परमाणु क्रमांक। ये आपको याद रखना है। जो परमाणु क्रमांक है वो इस तरीके से है 5, 13, 31, 49 और 81 यानी 81। इनमें जो परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या वो इस तरीके से है। अब जो वर्ग 13 है इनको आप याद कैसे रखोगे? तो याद रखने की जो ट्रिक है वो है बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। जो इस वर्ग 13 को याद रखने की जो ट्रिक है वो है
बैंगन आलू गाजर इन थैली। आपको याद रखना है जो वर्ग फर्स्ट है उनमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो 6 एलिमेंट है वह क्षारीय धातु। वर्ग 2 के अंतर्गत जो एलिमेंट है उनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। बाकी जो वर्ग 13 है इनमें से शामिल है उनको कहते हैं अन्य धातु, अन्य धातुओं में शामिल है। तो वर्ग 13 को आप याद रखना है। सबसे पहले ये याद रखना आपको कि जो वर्ग 13 में शामिल एलिमेंट कितने हैं, वो है 5। कौन कौन से हैं? वो है बैंगन आलू गाजर इन थैली, यानी बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। इस तरीके से याद रखो, थैलियम TH थैलियम, इन इंडियम, गाजर गैलियम, आलू एल एल्यूमिनियम, बैंगन भी बोरोन। इनका जो परमाणु क्रमांक है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनका अगर परमाणु क्रमांक आपने याद कर लिया, वर्ग 13 के जो एलिमेंट है उनका परमाणु क्रमांक आपने याद कर लिया 5, 13, 31, 49, 81। इसके बाद में जो वर्ग 14, 15, 16, 17 इनमें जो एलिमेंट आएंगे उनका परमाणु क्रमांक इनसे एक एक बढ़ता जाएगा। यानी वर्ग 14 में जो एलिमेंट आएंगे उनका 6, 14, 32, 50, 82 इस तरीके से क्या है एक एक बढ़ता जाएगा। तो ये आपको वर्ग 13 में शामिल जो एलिमेंट है उनका आपको परमाणु क्रमांक ध्यान में रखना है। वर्ग फर्स्ट में जो एलिमेंट है उनका आपको परमाणु क्रमांक बताया था 1, लिथियम का 3, सोडियम का है 11, 19। बात करें रुबिडियम की तो रुबिडियम का है वो है 37, 37 फिर आता है कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 55 और जो फिर फ्रेंशियम का आता है 87। उसके बाद में जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 के अंतर्गत जो एलिमेंट शामिल है उनका है बेरियम, जो बेरिलियम है उसका है 4। उसके बाद में जो मैग्नीशियम है उसका यहाँ से कंटिन्यू चालू, लिथियम का 3 है, 3 के बाद में 4, फिर सोडियम का 11 है तो 11 के बाद में मैग्नीशियम का 12, उसके बाद में पोटेशियम का 19 है तो कैल्शियम का 20, उसके बाद में रुबिडियम का 37 है तो स्ट्रोंशियम का 38 और उसके बाद में कैल्शियम का 55 है तो बेरियम का वो होगा 56 और उसके बाद में फ्रेंशियम का 87 है तो रेडियम का हो जाएगा 88। ये इनका परमाणु क्रमांक है। अगर फर्स्ट का आप ध्यान रखोगे तो सेकंड का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको जो परमाणु क्रमांक है वर्ग 13 का ये ध्यान रखना है। 14, 15, 16, 17 उनका एक एक परमाणु क्रमांक है वो क्या है बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया वर्ग 13। अब अपन देखते हैं वर्ग 14 में जो शामिल एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन अभी देखते हैं। अब वर्ग 14, वर्ग 14 में जो शामिल एलिमेंट है यानी 13 से लेकर 17 तक आपको ध्यान रखना है 5 एलिमेंट हैं। वर्ग 14 की बात करें तो 14 में जो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN। एस ये आपको ध्यान रखना, SN इसको कहते हैं टिन और फिर लेड, पीबी को कहते हैं लेड। ठीक है, ये 5 एलिमेंट शामिल है वर्ग 14 के अंतर्गत। कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN टिन, पीबी, लेड। ठीक है, अब
इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक बोरोन का 5 है, तो कार्बन का है 6। उसके बाद में सिलिकॉन आता है। अगर एल्यूमिनियम का 13 है तो सिलिकॉन का होगा 14। अगर गैलियम का है 31 तो जर्मेनियम का होगा 32। और टिन SN जो टिन है, अगर इंडियम का 49 है तो टिन का हो जाएगा 50। और अगर लेड थेलियम का 81 है तो उसके बाद में लेड है उसका हो जाएगा 82। यानी एक एक बढ़ता जाएगा 6, 14, 32, 50 और 82। ये हो गए इनके परमाणु क्रमांक। अब इसको याद कैसे रखोगे, यानी जो ट्रिक है, वर्ग 14 के एलिमेंट है उनकी जो ट्रिक है वो क्या है, वो है काशी जी गए शंकर प्रभु, काशी जी गए शंकर प्रभु। का कार्बन, सिक्का सिलिकॉन, का कार्बन, सिक्का सिलिकॉन, जी का GE जर्मेनियम, शंकर SN। तो SN को क्या कहते हैं, टिन। ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। इसके बाद में भी अपन ये टॉपिक हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है एग्जाम में, जिनका जो कन्फ्यूजन है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन देख लेंगे। लेकिन याद रखना SN इसको कहते हैं टिन और PB इसको कहते हैं लेड। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो प्रभु PB तो इसको कहेंगे लेड। तो ये इसको याद रखने की ट्रिक है। इसके बाद ये हो गया वर्ग 14। अब आता है अपने सामने वर्ग 15। वर्ग 15 5 एलिमेंट शामिल होंगे। वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो है पहला आता है नाइट्रोजन, उसके बाद में आता है फॉस्फोरस, उसके बाद में आता है आर्सेनिक, उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और उसके बाद में आता है एंटीमनी SB यानी एंटीमनी। ये भी आपको ध्यान रखना है। SB इसको कहते हैं एंटीमनी, यानी इंपोर्टेंट लगा के यहाँ लिख लेना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और उसके बाद में आता है बिस्मिथ Bi। ठीक है, ये 5 एलिमेंट शामिल है वर्ग 15 के अंतर्गत। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। किस तरीके से याद रखोगे, तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। कैसे याद रखोगे, इसकी जो ट्रिक है वो ये है, नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। नाना Na नाना, न से नाइट्रोजन, पापा P फॉस्फोरस, AS आंसू, AS आर्सेनिक, सब SB एंटीमनी, बीमार Bi बिस्मिथ। इस तरीके से आप वर्ग 15 में जो शामिल एलिमेंट है उनको याद रखोगे। इनका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या क्या होगा, परमाणु क्रमांक जो वर्ग 14 का है उससे एक एक बढ़ता जाएगा। यानी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, फिर आर्सेनिक का 33 33, फिर आता है एंटीमनी SB इसका होगा 51 और उसके बाद में आता है बिस्मिथ का होगा 83। यह आपको परमाणु क्रमांक भी ध्यान रखना है। तो वर्ग 13, 14, 15। अब अपन देखते हैं आगे वर्ग 16। तो वर्ग 16 में कौन कौन से शामिल है,
अब आपके सामने आएगा वर्ग 16। वर्ग 16 के अंतर्गत कितने एलिमेंट है? 5। कौन कौन से हैं? पहले आता है ऑक्सीजन। सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन। वर्ग 16 में जो शामिल एलिमेंट है उसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में आएगा आपके सामने सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये 5 एलिमेंट शामिल है। कौन कौन से हैं 5 मिनट? आपके सामने जो 5 एलिमेंट 5 तत्व दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है। अब इनका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का होगा 8, सल्फर का होगा 16, फॉस्फोरस का 15 है तो इसका 16, 8 से इनका 33 है तो सेलेनियम का इसका कितना होगा? 34, 34। फिर बात करें अपन टेलुरियम की, यानी एंटीमनी है, Sb इसका 51 है तो इसका होगा 52, और उसके बाद में विस्मित का 83 है तो पोलोनियम का होगा 84। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक यानी इनको याद कैसे रखोगे? वर्ग 16 में जो एलिमेंट है उनको याद रखोगे आप ओल्ड, स्टाइल से टिप्पो। कैसे याद रखोगे? ओल्ड स्टाइल से टिप्पो। ये इसकी ये ट्रिक है। ओल्ड ऑक्सीजन O, स्टाइल S, सल्फर से Se, सेलेनियम Te, टेलुरियम Po, पोलोनियम। इस तरीके से आपको याद रखोगे। जो भी ये सामने आपके एलिमेंट दिए हुए हैं उन एलिमेंट को किस तरीके से याद रखोगे? ओल्ड स्टाइल से टिप्पो। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं वर्ग 16 के जो एलिमेंट है 5 तत्व है उनको याद रखोगे। उनका जो परमाणु क्रमांक है वो है 8, 16, 34, 52, 84। ये हो गया वर्ग 16। अब बात करें अपन वर्ग 17 की। वर्ग 17 की बात करें तो जो वर्ग 17 है उनको कहते हैं हेलोजेंस। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वर्ग 16 में शामिल 5 तत्व है उनको कहते हैं हेलोजन। कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं अभी। तो आपके सामने आ गया वर्ग 17। कितने तत्व है शामिल है? 5 तत्व है। कौन कौन से हैं? वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद में एस्टेटाइन। जो वर्ग 17 है उस वर्ग 17 को कहते हैं हेलोजन। हेलोजेंस यानी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन ये क्या है? हेलोजेंस है। कितने एलिमेंट शामिल है? 5 तत्व शामिल है। किस तरीके से याद रखोगे? जो याद रखने की ट्रिक है वो है फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर फ्लोरीन, कल Cl, क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, Br, आई का आई आयोडीन, आंटी At, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। ये आप याद रखोगे। इनका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा? इनका जो परमाणु क्रमांक वो होगा
अगर ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का कितना होगा 9, क्लोरीन का कितना होगा 17, ब्रोमीन का कितना होगा 35, टेलुरियम का कितना होगा, आयोडीन का कितना होगा, अगर टेलुरियम का 52 है तो आयोडीन का होगा 53 और पोलोनियम का 84 है तो इसका होगा 85, यानी 9, 17, 35, 53, 85। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। आपको बताया था वर्ग 13 के जो आप एलिमेंट है उनका अगर याद रख लोगे 5, 13, 31, 49, 81, 5, 13, 31, 49 और 81, ये आप याद रख लोगे। इसके बाद में कंटिन्यू जो भी वर्ग 14, 15, 16, 17 उनका एक एक बढ़ता जाएगा। वर्ग 16 के एलिमेंट है 8, 16, 34, 52, 84, इनका जो परमाणु क्रमांक होगा 9, 17, 35, 53, 85। फिर कल बाहर आई आंटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये हो गया वर्ग 17। अब आपके सामने जो आएगा वर्ग 18। कौन सा है वर्ग 18? वर्ग 18 में शामिल है 6 तत्व है। वर्ग 2 और वर्ग 18 इनमें है 6 एलिमेंट। वर्ग 18 है, इनको कहते हैं अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। इनको अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ग 18 में जो भी 6 एलिमेंट शामिल है वो किसी भी प्रक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं करते, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागते और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको कहते हैं अक्रिय गैस, यानी वो क्रिया में भाग नहीं लेते, इसलिए वो है अक्रिय गैस। कौन कौन से हैं वो 6 एलिमेंट, उनकी अपन बात करें तो वो है 6 एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये 6 एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये 6 एलिमेंट है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते, यानी वो क्रिया नहीं करते, इसलिए कहते हैं अक्रिय गैस। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका जो अष्टक है, इलेक्ट्रॉन का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अष्टक क्या है, इनका पूर्ण है, यानी इनके अधिकतम बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हीलियम के अंतर्गत है 2। बाकी जो भी एलिमेंट है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनकी जो बाह्यतम कक्षा है वो ऑलरेडी क्या है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, इसलिए और भी इलेक्ट्रॉन का ना तो ये आदान कर सकते हैं ना ही प्रदान कर सकते, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकते। पूर्णतः इनमें क्या है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब इनको आप याद कैसे रखोगे? इनको जो याद रखोगे उनकी जो ट्रिक है वो है हरभजन। इनको याद रखोगे आप वो है हरभजन ने आरती कर 0 रन बनाए। हरभजन ने आरती कर 0 रन बनाए, आरती भी की और उसके बाद में भी 0 रन बनाए। हरभजन ने आरती कर 0 रन बनाए। हरभजन हीलियम He, नियोन Ne, नियोन, आरती Ar, आर्गन, कर Kr, क्रिप्टॉन 0, जिनॉन, रन Rn, रेडॉन। ये वर्ग 18 के यानी जो अक्रिय गैस है उनमें जो 6 तत्व है उनको आप इस तरीके से याद रखोगे। अब अपन बात करें इनके अंतर्गत
परमाणु क्रमांक की बात करें यानी जो प्रोटॉन की संख्या है उनकी बात करें तो हीलियम के अंतर्गत है वो है 2, 10, 18, 36, 54 और 86 यानी 86। यानी हीलियम के अंतर्गत वो है प्रथम कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है, उसके बाद में नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, इनके अंतर्गत जो 22वीं कक्षा के अंतर्गत 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते, इसलिए इनको कहते हैं अक्रिय गैस। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया वर्ग फर्स्ट, सेकंड और 13 से लेकर 18 तक वर्ग आपके सामने आ गए। अब आप एक बार आपके सामने जो आवर्त सारणी की जो दी हुई है वो आप एक बार देखो। इसके अंतर्गत अपने क्या क्या ले लिया, अपने वर्ग फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक वर्ग अपने ले लिया है। उसके बाद में जो आपके सामने आवर्त बच्चे हैं बीच में कौन कौन से जो बच्चे 21 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट है। उसके बाद में एक बार देखना आप 39 से लेकर 48 तक जो भी एलिमेंट बचे हुए हैं। उसके बाद में 57 से लेकर और 80 तक जो एलिमेंट बचे हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। और उसके अंत में जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट है वो भी आपको देखना है। 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद में एक्टिनाइड श्रेणी के जो एलिमेंट है 90 से लेकर 103 जिनका परमाणु क्रमांक है वो भी दिए हुए हैं। अब अपन क्या देखते हैं, ये हो गए वर्ग जो अपन देख रहे थे, वो वर्ग आपके सामने अपने देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत ये आपके वर्ग शामिल आ गए। जो भी आवर्त 4, 5, 6, 7 जो आवर्त है उस आवर्त के अंतर्गत जो एलिमेंट है उनके बारे में भी अपन देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे अपन डिस्कस करेंगे क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, उपधातु, हेलोजन, अक्रिय गैस, सिक्का धातु, गैस से, यानी जो आवर्त सारणी अपने सामने इनमें क्षारीय धातु कौन कौन से हैं। जो वर्ग फर्स्ट है उनको अपन कहते हैं क्षारीय धातु, वर्ग सेकंड को अपन कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। उनमें इस आवर्त सारणी के अंदर कौन कौन सी उपधातु है, क्योंकि 118 एलिमेंट है इस आवर्त सारणी में। 118 एलिमेंट के अंतर्गत धातु, अधातु, उपधातु, गैसीय, अक्रिय गैस जो भी है वो उन 118 एलिमेंट में शामिल है। कौन कौन से है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, उपधातु, हेलोजन जो वर्ग 17 को आपको बताया था इनको कहते हैं हेलोजन। अक्रिय गैस वर्ग 18 है, इनको कहते हैं अपन अक्रिय गैस। सिक्का धातुएं जो सिक्का धातुएं हैं कॉपर, Ag, Au, ये जो सिक्का धातु है इनके बारे में अपन देखेंगे। जो भी इसके अंतर्गत जो गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी इसके अंतर्गत शामिल जो गैस है उन गैसों के बारे में अपन क्या है डिस्कस करेंगे। फिर जो एलिमेंट है कुछ संदेहवर्ग जो एलिमेंट है जिनको एग्जाम के अंतर्गत जिनसे क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।